प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। ट्रू वर्शिप चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रियो, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें, ताकि प्रभु का वचन बहुत दूर तक पहुंच सके और लोग अपने जीवन में अपनी आत्मिक आशीषों को और अपने उद्धार को प्राप्त कर सकें। मेरे प्रियो, जैसा मैंने कहा था कि मैंने विश्वास पर एक सीरीज़ तैयार की है और उस सीरीज़ के 5 भाग मैं अपने चैनल पर अपनी वीडियोस में बना करके डाल चुका हूं और ये इस सीरीज़ का 6वां भाग है। और मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आप विश्वास के साथ इस सीरीज़ में सम्मिलित होंगे और परमेश्वर के वचनों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका विश्वास बढ़ जाएगा और आप भी अपने जीवन में आशीष को और अपने आत्मिक उद्धार को प्राप्त करने पाएंगे। सो मेरे प्रियो, मैं ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मैं आपको प्रभु के वचन में लेकर जाना चाहता हूँ। सो ध्यान से सुनिएगा कि आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे कि कैसे हम धार्मिकता के वारिस बन सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें धर्म का वारिस बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, धर्म का वारिस जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे आज लोग धर्म का अर्थ समझते हैं, मेरा उस धर्म से कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है परमेश्वर की स्वर्गीय संपत्ति से, स्वर्गीय मीरास से, जिसका वारिस परमेश्वर मुझे और आपको बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को अपनी संपत्ति का वारिस बना देते हैं, उसी तरह से परमेश्वर हमें अपनी स्वर्गीय संपत्ति का या स्वर्गीय बातों का, जो स्वर्गीय आशीष का, वो हमें वारिस बनाना चाहता है। यदि आज आप उस वारिस बनना चाहते हैं, सो हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि कैसे हम वारिस बन सकते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में एक व्यक्ति है, उसका नाम है नूह। हम उसके बारे में देखेंगे कि परमेश्वर ने नूह को धर्म का वारिस बनाया। तो हम देखेंगे कैसे परमेश्वर ने नूह को धर्म का वारिस बनाया। यह आपको मिलेगा इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और उसके 7 वचन में। ध्यान से सुनिएगा एक एक वचन को, आज आपको आशीष मिलेगी। यहां लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी। मेरे प्रिय, यहां पर लिखा है विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो दिखाई ना पड़ती थी। अब यहां पर हम थोड़ा रुक जाएंगे और इस बात पर मनन करेंगे। मेरे प्रियो, कौन सी वो बातें थी जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, इस बात पर हम मनन करेंगे। मेरे प्रियो, उस समय के लोगों को परमेश्वर है ये दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन नूह ने अपने विश्वास की आंखों से देखा कि परमेश्वर है। उस समय के लोगों को दिखाई नहीं पड़ता था कि परमेश्वर उस संसार के लोगों से क्या चाहता है। नूह ने विश्वास की आंखों से देखा कि परमेश्वर संसार से क्या चाहता है। उस समय के लोगों को दिखाई ना पड़ता था कि परमेश्वर उस संसार के लोगों से क्रोधित है, परमेश्वर उस संसार के लोगों को नाश करना चाहता है। नूह ने विश्वास की आंखों से देखा कि परमेश्वर संसार के लोगों से क्रोधित है और उस संसार के लोगों को नाश करना चाहता है। नूह, उस समय के लोगों को दिखाई नहीं पड़ता था कि परमेश्वर बारिश से इस संसार को नाश करने पर है, लेकिन नूह ने विश्वास की आंखों से देखा कि परमेश्वर बारिश से इस संसार को नष्ट करने पर है। मेरे प्रियो, जो दशा उस समय नूह के समय के लोगों की थी, उससे भी ज्यादा बुरी दशा आज मेरे और आपके समय के लोगों में है। आज लोग नहीं देख रहे हैं परमेश्वर है, आज लोग नहीं देख रहे हैं परमेश्वर क्या चाहता है, आज लोग नहीं देख रहे हैं कि परमेश्वर इस संसार से क्रोधित है, आज लोग नहीं देख रहे हैं कि परमेश्वर इस संसार को नाश करने पर है। मेरे प्रियो, उनको क्यों दिखाई नहीं दे रहा? मेरे प्रियो, इसकी वजह केवल एक है और वो है पाप। आज लोग पाप में जीवन जी रहे हैं, आज लोग अपनी मनमानी का जीवन जी रहे हैं। आज सब लोग परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की बजाय आज लोग अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्हें वो बातें जो परमेश्वर करना चाहता है उनको दिखाई नहीं देती। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप विश्वास करते यीशु मसीह पर, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे भक्त हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की आराधना
दिल से करते हैं तो परमेश्वर आपको वो बातें दिखाएगा, आपको वो बातें बताएगा। मेरे प्रियो, आज संसार के अंदर जो भी कुछ हो रहा है लोगों को दिखाई नहीं देगा, संसार को दिखाई नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर अपने अपने विश्वास योग्य लोगों पर उन बातों को प्रकट करेगा। मेरे प्रियो, आज हमें विश्वास की आंखों से देखना है कि परमेश्वर इस संसार के अंदर क्या करने वाले हैं, ताकि मैं और आप बचाए जा सकें। मेरे प्रियो, आगे लिखा है विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए एक जहाज बनाया। क्या लिखा है? चेतावनी पाकर। परमेश्वर ने क्या चेतावनी दी थी नूह को? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो चेतावनी नूह को दी थी वो ये थी कि नूह देख, इस समय के लोग बिगड़ गए हैं, इस समय के लोग पाप में जीवन जी रहे हैं, इस समय के लोग मेरी नहीं सुन रहे हैं, इस समय के लोग व्यभिचार में, घमंड में, ईर्ष्या में, हत्या में, बुराइयों में जीवन जी रहे हैं। और ध्यान से सुन, अगर तू मेरी बातों को सुनेगा तो मैं तुझे और तेरे घराने को बचाऊंगा, और अगर तू नहीं सुनेगा तो मैं तुझे और तेरे घराने को भी इस संसार के लोगों के संग नष्ट कर दूंगा। मेरे प्रियो, ये चेतावनी परमेश्वर ने नूह को दी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही चेतावनी परमेश्वर आज मुझे और आपको भी देना चाहता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कोई भी हों, आप चर्च के विश्वासी हों, आप पास्टर हों, आप बिशप हों, आप डीकन हों, मेरे प्रियो आज इवेंजलिस्ट हों, आप कोई भी क्यों ना हो, आपका जीवन कितना ही प्रभु यीशु मसीह के नजदीक क्यों ना हो, आज परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है। आज परमेश्वर मुझे चेतावनी दे रहा है, और परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं कि अगर इस संसार के लोगों के समान हमने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, हमने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, हम परमेश्वर के वचनों पर नहीं चले, तो परमेश्वर इस संसार के साथ साथ वो मुझे और मेरे परिवार को, आपको और आपके परिवार को भी वो नष्ट कर देगा। मेरे प्रियो, जब नूह ने इस चेतावनी को सुना तो उसने थर थर कांपने लगा, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो परमेश्वर से डरा, और उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूंगा, मैं परमेश्वर के मार्ग पर चलूंगा, मैं परमेश्वर के नाम से परमेश्वर की सेवा करूंगा, और मैं प्रभु यीशु मसीह की हर एक बातों को मानूंगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चेतावनी नूह के लिए नहीं थी, ये चेतावनी मेरे भी लिए है, ये चेतावनी आपके लिए भी है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपको चिता रहा है, जब परमेश्वर हमको चेतावनी दे रहे हैं, तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें शराब पीनी चाहिए? क्या हमें सिगरेट पीनी चाहिए? क्या हमें जुआ खेलना चाहिए? क्या हमें यार दोस्तों के संग घूमना चाहिए? क्या हमें संसार के लोगों के संग पाप में जीवन बिताना चाहिए? जैसे संसार के लोग जी रहे हैं, क्या उसी तरीके से मुझे और आपको भी जीना चाहिए? मेरे प्रियो, अगर आज आपकी ऐसी सोच है तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, सुन, अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा, अगर तू इस संसार के लोगों के साथ रहेगा और इस संसार के साथ चलेगा, तो मैं इस संसार के लोगों के साथ में तुझे और तेरे घराने को भी नाश कर दूंगा। मेरे प्रियो, मैं और आप अंतिम समय में रह रहे हैं, सो मुझे और आपको इस संसार के साथ चलने से ज्यादा परमेश्वर के साथ चलना अच्छा लगना चाहिए। संसार की बातें सुनने से ज्यादा परमेश्वर की बातें सुनना अच्छा लगना चाहिए। आज मुझे और आपको परमेश्वर की चेतावनियों पर मुझे और आपको ध्यान देना है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, यहाँ पर आगे लिखा है कि उसने अपने घराने के बचाव के लिए एक जहाज बनाया। अब मैं आपको इस बात पर भी थोड़ा सा मनन करा देना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, एक जहाज वो था जो नूह ने परमेश्वर से आज्ञा पाकर दर्शन में उस जहाज को देखा, और उस जहाज को लकड़ी से, उस जहाज को राल से, उस जहाज को नट और बोल्टों से बनाया। मेरे प्रियो, एक जहाज तो वो था, लेकिन आज परमेश्वर हमसे कहता है मेरे प्रियो, जबकि यीशु मसीह आने वाले हैं, ये दुनिया के लोग खत्म होने वाले हैं, ये संसार मिटने वाला है, परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे बेटे, मेरी बेटियों, चाहे तो पास्टर हो, चाहे बिशप हो, चाहे डीकन हो, चाहे इवेंजलिस्ट हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे कोई भी हो, परमेश्वर कह रहा है मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुम एक जहाज बना लो।
मेरे प्रियो, किस प्रकार के जहाज की परमेश्वर बात कर रहा है, आज मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो एक जहाज है। जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, ये एक जहाज है। जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रचार करते हैं तो एक जहाज है। जब हम आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से जीतते हैं तो एक जहाज है। जब हम इन सारे धर्म के कामों में जब हम लीन रहते हैं, मगन रहते हैं, प्रार्थना में, वचन में, प्रचार में, गवाही में, परमेश्वर की सेवा में, तो मेरे प्रियो ऐसा करने के द्वारा हम एक जहाज बना रहे हैं। ये ठीक वैसा ही जहाज है जैसे नूह ने बनाया था। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा जहाज है, और नूह के जहाज ने नूह के परिवार को बचाया। लेकिन इस समय जो जहाज हम बना रहे हैं, वो जहाज जो है मुझे और मेरे परिवार को बचाएगा, आपको और आपके परिवार को बचाएगा। मेरे प्रियो, क्या आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे? क्या आप उसको दर्शनों में उससे बातें करेंगे? क्या आप परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे? जब आप उसकी इच्छा पर चलेंगे, आप एक उत्तम जहाज को बनाने पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा जहाज है जो आपको और आपके परिवार को बचाएगा। मेरे प्रियो, आगे लिखा है, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। मेरे प्रियो, नूह ने किसको दोषी ठहराया? संसार को दोषी ठहराया। मेरे प्रियो, अब संसार को दोषी कैसे ठहराया? जिस समय परमेश्वर ने कहा तू एक जहाज बना और इस जहाज में तू और तेरा घराना प्रवेश करेगा, ये दुनिया के लोग मिट जाएंगे, लेकिन जब तक ये जहाज बने तो इस जगत के लोगों को बताते रहना कि परमेश्वर इस संसार से नाराज है, इस संसार को खत्म कर देना चाहता है। इसलिए मन फिराओ, तौबा करो और इस जहाज में आ जाओ तो तुम बच जाओगे। और उस समय नूह ने क्या किया? उस समय के लोगों को प्रचार किया, उस समय के लोगों को सुसमाचार सुनाया, उस समय के लोगों से कहा परमेश्वर तुमसे नाराज है और परमेश्वर ने मुझे जहाज बनाने के लिए बोला है, और अगर तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे, अगर तुम परमेश्वर को खोजोगे, अगर तुम परमेश्वर की आराधना करोगे, तुम बच जाओगे। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो परमेश्वर आसमान से पानी गिरा करके तुमको और तुम्हारे वंशजों को और तुम्हारी नस्लों को नष्ट कर देगा। जिस समय नूह प्रचार करता था, मेरे प्रियो, लोग हंसी उड़ाते थे, लोग मजाक बनाते थे, लोग नूह की निंदा करते थे, लोग नूह के पास नहीं बैठते थे, लोग नूह से जो है दूर भागा करते थे और नूह का अपमान किया करते थे। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता रहा हूं, आज के समय में यही हो रहा है। आज प्रभु के दास प्रचार कर रहे हैं, आज भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहे हैं, आज प्रभु अपने दासों के द्वारा कलीसिया से और इस संसार के लोगों से बात कर रहा है। लेकिन संसार के लोग क्या कर रहे हैं? हमारा मजाक बना रहे, हमारी हंसी उड़ा रहे, और कई बार जो है हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। कई बार जो है हम लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता रहा हूं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं, आपको हताश होने की जरूरत नहीं। जिस दिन यीशु मसीह आएगा, जिस दिन जगत का उद्धार करता आएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और जिस समय परमेश्वर आपको बादलों पर उठाएगा, उस समय जो लोग आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, जो लोग आपका मजाक बना रहे हैं, जो लोग आप पे ताना कसी खस रहे हैं, उस समय उनको एहसास हो जाएगा कि हम गलत थे। वो अपनी छाती पीटेंगे, वो रोएंगे, वो विलाप करेंगे और वो घुटने टेकेंगे। लेकिन उनके घुटने टेकने से कोई फायदा नहीं होगा, उनके विलाप करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उन्हें माफ नहीं करेगा। मेरे प्रियो, क्यों नहीं माफ करेगा? क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा इस समय संसार के लोगों को चेता रहा है, लेकिन इस समय संसार के लोग आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, जो लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, जो लोग प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, मैं उनसे एक ही बात कह देना चाहता हूं, वो लगे रहें। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह आएगा, आप बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उस समय परमेश्वर आपको धर्मी ठहराएगा, उस समय आपको पवित्र ठहराएगा, उस समय आपको स्वर्गीय मीरास दे देगा। लेकिन जिस वक्त आप उठा लिए जाएंगे, उस समय संसार रोएगा, छाती पीटेगा और वो कहेगा हम कितने गलत थे, हमने उस विश्वासी की बात नहीं सुना, उस पास्टर की बात को नहीं सुना, वो हमें बताया करता था, हमने नहीं सुना। ठीक उसी तरीके से जिस समय में नूह के समय में जब बारिश गिरने लगी, परमेश्वर ने बारिश को करना शुरू किया, उस समय के लोग घबरा गए, उस समय के लोग परेशान हो गए, कहने लगे नूह ही ठीक था जिसकी हमने हंसी बनाई, जिसका हमने मजाक बनाया, और आज उसी की बात सही साबित हो रही है और वो अपने परिवार को लेकर के जहाज में प्रवेश कर चुका है और अब वो बच जाएगा और हम सब लोग नाश हो जाएंगे। मेरे प्रियो, जो लोग इस समय आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, वो रोएंगे, वो विलाप करेंगे, वो छातियां पीटेंगे और दुख के सिवा उनके पास कुछ नहीं होगा। लेकिन आप उस समय संसार को दोषी ठहरा देंगे। हालेलुया।
सो मेरे प्रियो, निराश ना हो, हताश ना हो। अब मैं आपको बता रहा हूं आगे पढ़कर क्या लिखा है। और उस धर्म का दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। मेरे प्रियो, नूह ने संसार को दोषी ठहरा दिया और बाइबल बताती है परमेश्वर ने नूह को धर्म का वारिस बना दिया। परमेश्वर आपको धर्म का वारिस बना देगा। परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। परमेश्वर आपको अपनी स्वर्गीय मीरास में शामिल करेगा। लेकिन जो लोग इस समय आपका मजाक बना रहे, हंसी बना रहे हैं, मेरे प्रियो, वो लोग नाश हो जाएंगे जब वो परमेश्वर के सामने जाएंगे और उसके सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और जब उनका न्याय होगा, आपकी आंखों के सामने उन लोगों को नरक की आग में डाल दिया जाएगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप पास्टर हैं, बिशप हैं, डीकन हैं, आप विश्वासी हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, अगर आपके जीवन में कोई पाप है, कोई बुराई है, कोई ऐसी बुरी युक्ति आप सोचते हैं, या कोई ऐसा बुरा काम करते हैं, या कुछ गलत चल रहा है, तो मेरे प्रियो, आज प्रभु के सामने पश्चाताप कीजिए, मन फिराइए, तौबा करिए और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए। जब विश्वास योग्यता के साथ आप प्रभु के पास आएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपके ऊपर अपना लहू लगाएगा, आप पर दया करेगा, आप पर अनुग्रह करेगा, आपके सारे पापों को मिटा देगा और वो आपको नया जीवन देगा और परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। सो मेरे प्रियो, आपको ये वचन अच्छा लगा है तो सच्चे मन से पश्चाताप कीजिए और अपना जीवन प्रभु को दीजिए और नूह के समान बनिए, तब परमेश्वर आपकी हर मुसीबत से वो आपकी रक्षा करेगा। सो मेरे प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ ताकि आप अपने जीवन में उद्धार, चंगाई और शांति को प्राप्त कर सके। मेरे साथ हाथ उठाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें करी। आज प्रभु हमने तेरे वचन के द्वारा देखा कि विश्वास ही से हम धर्म के वारिस बन सकते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं के वारिस बन सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना है, आज उनका विश्वास बढ़ जाए। आज से प्रभु वे आपकी खोज में लग जाएं। आज से प्रभु यीशु मसीह वे आपकी आराधना करने लग जाएं। आज से प्रभु आपकी सेवा करने लग जाएं। आज से प्रभु वे आपकी गवाही देने लग जाएं। आज से प्रभु आपकी उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह वो बढ़ने लगे। पिता परमेश्वर, प्रभु तूने ब्लेस कर, प्रभु तूने आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कोई बीमारी है यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए। कोई बदरू है यीशु मसीह के नाम में वो बदरू निकल जाए। अगर प्रभु कोई गांठ है यीशु मसीह के नाम में वो गांठ घुल जाए। टीबी की बीमारी चली जाए, डायबिटीज की बीमारी चली जाए। ओ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ब्रेन ट्यूमर चला जाए, ब्लड कैंसर चला जाए। प्रभु यीशु तू अपने दास की प्रार्थना को सुन और प्रभु जितने लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु उन सबको आजाद कर। हर एक भाई को, बहन को प्रभु आपके लहू में और आपके अनुग्रह में छुपाता हूँ। सारी बातों को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में होकर मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बढ़ाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मसीह की।